हाय गाइज, एटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10th के केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो चलिए हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम परिवर्तन को समझेंगे। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के वातावरण में हमें दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे इस पर्यावरण में दो ही प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जैसे पौधों की लंबाई में वृद्धि होना, दूध से दही में परिवर्तित होना अर्थात दूध का जमना, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पन होना, पानी से बर्फ में बदलना, फलों का पकना, कोयला का जलना, शरीर में भोजन का पचना। तो ये तमाम प्रकार के जो परिवर्तन हैं, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। तो हम उन परिवर्तनों के बारे में समझते हैं कि वो दो परिवर्तन क्या क्या हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जिसे फिजिकल चेंज कहा जाता है। और जो दूसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो हम समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो पहला हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें कोई नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते। तो भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल पदार्थों के गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के गुणों में कोई नया परिवर्तन नहीं होता, अर्थात नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाए तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पानी से जब बर्फ बना है तो केवल और केवल इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ। पानी द्रव अवस्था में था, ये लिक्विड फॉर्म में था, और जब इसको ठंडा किया गया, बर्फ में बदला, तो यह ठोस की अवस्था में बदल गया। तो बर्फ एक ठोस की अवस्था में, तो पानी द्रव अवस्था में था और बर्फ यहां ठोस की अवस्था में। तो केवल और केवल यहां अवस्था में परिवर्तन हुआ। जो पानी का गुण था वही अब भी बर्फ का गुण है। तो कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, और बर्फ का भी रासायनिक सूत्र H2 होता है, H2O।
तो भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और मैं एग्जांपल लूं, जैसे कांच का टूटना, तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। कांच को मैं अगर गिराऊं यहां से तो वो चकनाचूर हो जाएगा। तो केवल उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, वो छोटे छोटे हो जाएंगे, लेकिन कोई नया पदार्थ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो कांच का टूटना एक भौतिक परिवर्तन है। रॉड है, रॉड को मैं तोड़ दूं तो यहां कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो रॉड का टेढ़ा करना यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो हर वह परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। जैसे यही मार्कर है, मार्कर को मैं लाल रंग से लाल कर दूं, क्या ये नया पदार्थ बनेगा? नहीं, इसके गुण में अभी भी वही होगा जो पहले था। तो मार्कर के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके रंग में परिवर्तन करने से मार्कर के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो हर वह परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तो दूध का गुण और दही का गुण अलग अलग होता है। जब हम दूध से दही बदल देते हैं तो दही का गुण दूध के गुण से क्या होता है? अलग होता है। तो यहां एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो यहां लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। लोहा का गुण और जंग का गुण एक जैसा नहीं होता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो वह परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है और भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे मैं कोयला को कहूं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो कार्बन का गुण, ऑक्सीजन का गुण कार्बन डाइऑक्साइड के गुण से अलग होता है। जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो यहां हम कहेंगे कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे भोजन का पचना, हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो विभिन्न जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सिंपल सुक्रोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत मोमबत्ती का जलना आता है या रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत,
तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोमबत्ती का पिघलना क्या है, मोमबत्ती का पिघलना, तो यह एक भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोमबत्ती को अगर हम पिघलाएंगे तो वह ठोस से द्रव की अवस्था में आ जाएगा, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जब मोमबत्ती को हम जलाएंगे तो उससे ऊष्मा में परिवर्तित होगा और प्रकाश का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए अब हेडिंग डाल के लिखना शुरू कीजिए। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में भौतिक परिवर्तन, दूसरा नंबर में रासायनिक परिवर्तन। अब नीचे भौतिक परिवर्तन देके लिखना शुरू कीजिए। वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि पदार्थों के गुणों में अस्थायी तौर पर बदलाव होते हैं। जैसे रंग, आकार, अवस्था में परिवर्तन का होना, फुल स्टॉप। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण लिखना चाहते हैं तो नीचे उदाहरण देके डैश देके लिखना शुरू कीजिए। जैसे पानी का जमना, कांच का टूटना, मोमबत्ती का पिघलना, रॉड का टेढ़ा होना इत्यादि। अब नीचे रासायनिक परिवर्तन देकर डैश देकर लिखना शुरू कीजिए। अब नीचे हेडिंग डालिए रासायनिक परिवर्तन और डैश देके लिखिए। वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण देके डैश लिखना शुरू कीजिए। उदाहरण में लिखिए, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पचना इत्यादि। तो किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ का, कोई भी ईंधन जले, पेट्रोल जले, लकड़ी जले, तो किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है।
तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मूल अंतर यही है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो स्टार बना के नीचे लिखना शुरू कीजिए। रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन में यह मूल अंतर है कि भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए, तो अब आप समझ चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए, अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की ओर। चलिए, हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन ही एक रासायनिक अभिक्रिया है, या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन होगा तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होगा। तो हम रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुणों वाले दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके
भिन्न गुणों वाले दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करेगा और दो या दो से अधिक अलग अलग गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तो नए पदार्थ का निर्माण तो होना ही है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म किया जाता है ना, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ केवल अकेले पदार्थ है ना, एक ही पदार्थ अभिक्रिया किया है और दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण किया। तो यहां हम कहेंगे कि यहां एक यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि नए पदार्थ का निर्माण हुआ। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया, ये अकेला पदार्थ है, ये आपस में क्रिया किया, अकेले क्रिया किया और दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। तो जल का निर्माण हुआ है यहाँ पर, तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन का गुण ऑक्सीजन के गुण से जल का गुण क्या है? अलग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल अलग है जल का गुण। हाइड्रोजन जो है यह एक ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, जबकि यहाँ जो जल है यह आग को बुझा देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। जब फेरस की अभिक्रिया सल्फर के साथ कराया जाता है तो फेरस सल्फाइड का निर्माण होता है। तो यहां भी एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए अब नीचे हेडिंग डालिए, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन, डैश देकर लिखना शुरू कीजिए। जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले ही जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। इसमें कोई अकेले ही पदार्थ क्रिया करता है या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके अलग पदार्थ का निर्माण करता है, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के
दो भाग होते हैं। पहला है अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो दूसरा होता है वो होता है प्रतिफल। प्रतिफल को उत्पाद भी कहा जाता है, उत्पाद, प्रोडक्ट। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। अब ये अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया। तो यहां अभिक्रिया में कौन भाग लिया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह दोनों अभिकारक हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यहां कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ है, तो यहां हमारा प्रतिफल है, ये प्रोडक्ट है हमारा ये। और एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट बने। तो इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये दोनों अभिकारक हैं। हमारा यहाँ अभिकारक सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है, और हमारा जो प्रतिफल है वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा जो है प्रोडक्ट है, उत्पाद है। हमारा प्रतिफल जो है ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। चलिए अब नीचे लिखना शुरू कीजिए। एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक नंबर में अभिकारक लिखिए, दूसरे नंबर में प्रतिफल या उत्पाद। अब नीचे अभिकारक लिखकर डैश दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। नीचे अब प्रतिफल या उत्पाद देकर लिखना शुरू कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है, प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है।
नीचे 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए और इस तरह से दिखा दीजिए कि यह विकारक है और ये प्रतिफल है। तो अब तक हमने यह जाना कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। हमारे इस पर्यावरण में 2 प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो हर वह परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और वह परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, हम उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी अर्थात रासायनिक परिवर्तन होंगे और रासायनिक परिवर्तन होंगे तो नए पदार्थों का निर्माण होगा। फिर हमने पढ़ा कि एक रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। आगे हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या चीजें होती हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इन्हीं चीजों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब आपको पता चल गया होगा हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। पहले चीज़ों को समझाएंगे, उसके बाद फिर नोट डाउन करवाएंगे। तो जब भी आप हमारा लेक्चर देखा करें तो कॉपी और पेन लेकर बैठा करें और चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं। अगर आप इस सीरीज के जितने भी वीडियो आते हैं अगर आप देखते हैं तो इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे सॉल्व होंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो धन्यवाद।